बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से उर्दू की मुअल्लिमा गज़ाला ज़ाहिद आपको खुशामदीद कहती है। प्यारे बच्चों, ये है आपकी उर्दू की किताब का सफ़ा और आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है हरूफ़ तहज्जी की छोटी शक्लें, यानी उनकी सादा पहचान। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हरूफ़ तहज्जी की आदि अशकाल, जो कि इससे पहले हमने भारी हरूफ पढ़े थे और आज हम हरूफ़ तहज्जी की छोटी अशकाल, आदि या इब्तदाई अशकाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम बे के ख़ानदान की छोटी अशकाल पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी इसकी शक्ल में तब्दीली आ जाती है। अगर बे की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया जाए थोड़ा गोल हो जाता है और छोटी ये के साथ थोड़ी सी इसकी तब्दीली आती है, लेकिन नुक्ता एक ही होता है। और जब ये जीम के साथ मिलती है तो थोड़ी सी नीचे से लंबी हो जाती है। इसी तरह वाव के साथ मिलाएं तो उसकी थोड़ी सी तब्दीली आती है। बे इसी तरह रे और दाल के साथ भी इसकी शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली आती है। और ये सारी तब्दीलियाँ सिर्फ बे ही की नहीं आती है, बल्कि पे, ते, टे और से की भी आती है, क्योंकि ये बे का ख़ानदान है, सिर्फ नुक्तों से पहचान की जाती है। और इसके बाद है जीम की आदि शक्ल। जीम को जब अलिफ से मिलाया जाता है और दाल और रे अपनी पूरी ही शक्ल में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब फ़े के साथ या नून के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए तो उसकी शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, लेकिन जीम हमेशा अपनी उसी शक्ल में बरकरार रहता है। और बच्चों, ये सीन और शीन, ये भी इसकी शक्ल भी सीन शीन की एक ही होती है। तीन शोशे हो गए, उसको अलिफ से मिलाएं या किसी और हर्फ से मिलाएं, लेकिन इसमें तब्दीली नहीं आती। और इसी तरह से स्वाद की जब शक्ल है उस आदि शक्ल और ज़्वाद की, ये भी इसकी भी एक ही है। और ये अलिफ़ के साथ मिलाएं या किसी भी हरूफ के साथ मिलाएं, इसकी एक ही शक्ल होती है। और ये देखें बच्चों, आइन, आइन जब अलिफ़ के साथ मिलता है तो ये हमज़ा से थोड़ा मिलती जुलती शक्ल होती है, लेकिन आइन जब किसी भी हरूफ के दरमियान में आ जाता है तो उसकी शक्ल थोड़ी तब्दील हो जाती है, ऊपर आ जाता है। इसी तरह गैन की भी, और इसी तरह गैन भी जब अलिफ़ के साथ मिलेगा तो सिर्फ नुक्ते का फ़र्क आ जाता है कि आइन के ऊपर नुक्ता होता है और गैन के ऊपर नुक्ता नहीं होता और गैन के ऊपर नुक्ता होता है। और इसी ये देखें आप, इसको दरमियान से बिल्कुल सीधा आ जाता है और जब वो शुरू में उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो हमज़ा की शक्ल लेता है। और ऐन के बाद हम इसकी फ़े की आदि शक्ल पढ़ेंगे। फ़े देखें अलिफ़ के साथ मिलेगा तो थोड़ा सा गोल है, लेकिन जब ये रे के साथ मिलेगा तो बिल्कुल नीचे से लाइन सीधी और इसके जो ऊपर वाला गोल हिस्सा है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसके नुक्ते से हमने इसकी इसी तरह से पहचान करनी है। फ़े की ये भी आधी शक्ल है। और प्यारे बच्चों, काफ़ जो है इसकी भी दो शक्लें होती हैं। अगर ये बाकी हरूफ के साथ काफ़ तो डंडे के साथ इस तरह होता है, लेकिन जब ये काफ़ अलिफ़ के साथ मिलता है तो ये नीचे से गोल हो जाता है। जो नीचे वाली शक्ल है जो रेड रंग में लिखी गई है वो काफ़ की अलिफ़ के साथ मिलाई गई आधी शक्ल है। और गाफ का भी बिल्कुल इसी तरह जैसे काफ़ की था, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसके ऊपर दो कश हैं। उसके काफ़ का एक कश है और गाफ के ऊपर दो कश हैं। ये भी अलिफ़ के साथ मिलेगा तो नीचे से गोल हो जाएगा और जब बाकी हरूफ के साथ मिलेगा तो वो उसी तरह से अपनी एक ही शक्ल में आएगा। और प्यारे बच्चों, इसके बाद है हमारे पास हर्फ लाम। लाम को अलिफ़ के साथ मिलाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब ये किसी और लफ्ज़ के साथ मिलेगा या दरमियान में आएगा तो इसका सर्कल जो सेंटर वाला है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अलिफ़ के साथ थोड़ा, जब अलिफ़ से मिलाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है हमारे लाम की दो अशकाल। और लाम के बाद है मीम। मीम जब अलिफ़ के साथ आएगा तो देखें इसका जो गोल है वो थोड़ा ऊपर है, और लेकिन जब ये मीम ये के साथ ये दूसरे हरूफ के साथ आएगा या दरमियान में आएगा तो इसका जो मुंह का जो गोल दायरा है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये मीम की आधी शक्ल है। बच्चों, जैसे नून बे की ज़्यादा सी शक्लें, इसी तरह नून की भी बहुत सारी शक्लें हैं। ये भी बे ही की तरह से वही
तब्दीली आती है, जैसे बे पे बे के ख़ानदान में आती है, इसी तरह नून के ख़ानदान में भी वही तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन इसके जो नुक्ता है वो इसका ऊपर एक नुक्ता होता है, नुक्ते से हम पहचानते हैं कि ये नून की आदि शक्ल है। लेकिन देखें नून अलिफ ना लिखा तो बे अलिफ बा भी वैसा ही था, लेकिन बे का नुक्ता नीचे था और नून का नुक्ता ऊपर होता है। इसी तरह छोटी ये के साथ, मीम के साथ, वाव के साथ, रे के साथ इसकी शक्लों में थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि ये नून की आदि शक्ल है। और बच्चों हे देखें, हे की भी 3 शक्लों में इस्तेमाल होता है जब हम लिखते हैं। पहले तो है अगर वाव से लिखेंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, और जब हे को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ये बिल्कुल थोड़ा गोल होके आएगा। इसी तरह एक एंड में इस्तेमाल होता है, वो हे की शक्ल थोड़ी तब्दील होती है। और छोटी ये, इसकी भी 4 बड़ी शक्लें होती हैं। ये देखें बे की तरह ही ये भी सेम उसी तरह की हैं, लेकिन इसके नीचे 2 नुक्ते हैं। जैसे बे के ख़ानदान की शक्लें हैं, उसी तरह से छोटी ये के ख़ानदान, छोटी ये की भी आदि अशकाल बिल्कुल बे ही की ख़ानदान की से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इसके नीचे 2 नुक्ते हैं। जीम के साथ इसकी अलहदा शक्ल है, अलिफ के साथ अलहदा है, वाव के साथ और रे के साथ। लेकिन हम पहचान कहाँ से करेंगे? नीचे 2 नुक्ते हैं, हमने नुक्तों को बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो आएगी वो है बड़ी ए। और बड़ी ए देखें, ये भी इसके भी 2 शक्लें हैं, एक तो पूरी शक्ल में आती है और एक बिल्कुल छोटी शक्ल में आती है। प्यारे बच्चों, ये अल्फाज जो आदि हरूफ हैं हमने बहुत सारी सीख ली हैं, लेकिन ये हरूफ हम साथ साथ किताब में रोज़ाना सीखते रहेंगे। और आपने घर के काम में सफ़ा नंबर 6 और 7 को की इसकी पढ़ाई करनी है, इसको गौर से देखना है, इसकी शक्लों की पहचान करनी है, और वर्कशीट आपको दी जाएगी, उसको हल करना है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।